देखो, अ, पार्थ, रमन और जायसा हमारे पास तीन पार्टनर हैं जिनका बता रखा मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर है। दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, तीन पार्टनर है, इनका नाम क्या है? पार्थ, रमन और जायसा। हम PRZ लिख देते हैं। P/R/Z कितना रेशियो दे रखा है? 5:3:2। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट 10 होगा, तीनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, तो 10 में से 5 जो है वो P जिसका भी नाम है वो लेके जाएगा, 3 R वाला और 2 Z वाला। आगे बोल रहे हैं 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस 2:5:3। यानी कि ये ओल्ड रेशियो है और यहाँ पे क्या होगा? न्यू रेशियो। P, R और Z का कितना कितना होगा? कितना रेशियो बोल रखा है? 2:5:3। 2:5:3 यानी कि अभी भी भैया टोटल इन्होंने प्रॉफिट तो 10 ही मान रखा है। 10 में से बस जो पहले 5 लेके जा रहा था, आज 2, 3 वाला 5 और 2 वाला 3, मतलब सभी का रेशियो चेंज हो चुका है। आगे, देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो ऐसा शो कर रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस शो कर रही है 4,000 रुपए के। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस शो कर रही है 4,000 रुपए के। ठीक है, मतलब भैया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस कैसे आए होंगे? लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा होगी तभी उसके बैलेंस है, और वैसे भी उसने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलो वो तो बोल। और इसे एक और लैंग्वेज में कैसे बोल देता? बोलता है एसिड में प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है, वो भी एक तरीके का लॉस होता है। आगे, बैलेंस ऑफ 36,000 इन जनरल रिजर्व। हमें जनरल रिजर्व में हमारा बैलेंस है कितने का? 36,000 का हमारा बैलेंस गिवन है। रिजर्व के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है हम क्या मान लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, एंड अ बैलेंस ऑफ 12,000 इन WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 12,000। अच्छा ठीक है, आगे, इट वॉज एग्रीड दैट, उन्होंने ये सोचा है, ये एग्री करा है, द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 76,000। गुडविल जो है फर्म की 76,000 मानी जाएगी। द स्टॉक बुक वैल्यू 40,000 है, वॉज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 8%। बाय मतलब होता है से, ठीक है, 8% से कम हो जाएगी। द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 76,000। ठीक है, स्टॉक कम हो गया। अच्छा, गुडविल वैल्यू करी होगी, कैसे करी होगी भाई? कोई मेथड ही लगाया होगा जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, creditor amounting to 900 were likely not were not likely to be claimed। इसका मतलब क्या होता है? क्लेम मतलब मांगना, ठीक है, दावा करना। अब वो दावा नहीं करेंगे, कितने का? 900 का फायदा हो गया, हेंस बी रिटर्न बुक। ठीक है, रिटर्न बैक। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज 20,000। ठीक है भैया, इसको अभी हम देखेंगे क्या करते हैं। इसमें अगर बुक है जिसके पास, उस पर स्पेशल टिक लगा लो, ये वाला पॉइंट स्पेशल है। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू की 38,000 है, वर रीवैल्यूड एट 40,000। इन्वेस्टमेंट 38 का था, बुक के अकॉर्डिंग 40 का हो गया। अच्छा भैया, अब एक चीज जरा मुझे एक चीज बताना, फायदा भी हुआ है नुकसान भी हुआ है। आगे एक लाइन छोटी सी बच गई, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव। मतलब ऊपर के लिए जर्नल एंट्री पास करी, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, क्या यहाँ पर कोई मेथड स्पेसिफाई करा कि ये वाले मेथड से करना? रिवैल्यूएशन बनाना, नहीं बनाना, कुछ नहीं बोला। क्या बोला कि बुक्स को नहीं छेड़ना, ये भी नहीं बोला। क्या बोला? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके बताओ, वो भी नहीं बोला। तो मतलब हमें बुक्स को छेड़ने की परमिशन है। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव। ठीक, अब भैया गुडविल हम कर लेंगे। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, वो क्या है? देखो होता क्या है, एक अगर कोई फैक्ट्री होती है, उसमें क्या होता है ना, उसमें जो वर्कर होता है, अपने पास, उसको हानि भी तो हो सकती है फैक्ट्री में। अब भैया अगर कहीं पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया होगा किसी क्वेश्चन में। उसका मतलब क्या हो सकता है उनकी फैक्ट्री ऐसी है जहां पर वर्कर को कोई हानि नहीं होती। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या करता है कि अगर वर्कर को ड्यूरिंग वर्किंग आवर अगर कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एकदम से पैसे देना बहुत हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, मतलब हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट सेट असाइड कर लेते हैं, अलग से रख लेते हैं, किसके लिए? कि भाई अगर वर्कर को कुछ हानि होती है तो उसको कंपनसेशन के लिए हो जाएगा।
ठीक है, ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व, हमने जब 11th में रिजर्व पढ़ा था तो हमने दो चीज पढ़ी थी, एक होता है जनरल रिजर्व जिस जो कहीं पे भी यूज हो जाता है, और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व जो उसी पर्टिकुलर काम में यूज होगा। लेकिन भैया अभी हमने एक लाइन भी पढ़ी कि रिजर्व जनरली बांट ही देते हैं हम। रिजर्व जो होता है वो जनरली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भैया रिजर्व जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, अगर कोई स्पेसिफिक है तो वो भी रिजर्व ही, हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन वह एक कंडीशन के साथ कि उसके अकॉर्डिंग कोई क्लेम होना नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। मतलब भैया एक बात बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके बुक्स में कितने का है? 12,000 का। अच्छा, वर्कमैन मतलब वर्कर के रिलेटेड क्लेम नहीं आना चाहिए तो हम वरना सारा का सारा बांट देंगे। एक बात देखो, कितने का आपको क्लेम आ रखा है, कितने का आ रखा है? 20,000 का। भैया क्लेम आ रखा है ना, अब क्लेम ज्यादा है वो अभी देखेंगे क्या करते हैं, लेकिन अब हम इसे डायरेक्ट तो बांट नहीं सकते। भैया क्यों नहीं बांट सकते? भैया लॉस हो रखा है ना, ऐसे डायरेक्ट कैसे बांट देंगे? पहले इस क्लेम को कंपनसेट करेंगे, फिर अगर बचेगा तो बांटेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब सबसे पहले हमें ऊपर क्या दे रखा है, हमें जो तुम्हें लगता है ना सबसे पहले बांटने वाली चीज है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या क्या बांटने वाली चीज है? एक तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस बांटने वाला आइटम है, बढ़ता ही है ये, ठीक है। एक जनरल रिजर्व आप डायरेक्ट बांट दोगे। भैया जनरल रिजर्व के लिए कोई क्लेम नहीं होगा तुम्हारी बुक में, वो जनरल है, उसके लिए कोई क्लेम नहीं होता, वो ऐसे ही बना रखा है, बस ऐसे होंगे, कुछ नहीं बोल रखा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ भैया इसके लिए क्लेम है, इस पे स्टार मार्क कर दिया। पहले इन दोनों को बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा है, फायदा है नुकसान है? नुकसान है हमारे लिए, लॉस है। पार्टनर की कैपिटल इससे बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। तो जितने भी पार्टनर है, पीस कैपिटल, आर्स कैपिटल और जेड कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल हमने कम कर दी टू, किससे कम कर दिए मेरे, ये लॉस भी तो कम हो जाएगा। तो भैया लॉस कम कर दोगे आप, डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, लॉस है 4,000 का। अच्छा ये बताओ, ये लॉस इन्होंने किस हिस्से में कमाया होगा? पुराने रिलेशन में कमाया होगा, तो आप इस 4,000 को 5/10, फिर 4,000 को 3/10 और सेम सिमिलर वे में 4,000 को 2/10 में बांट देंगे। 0 से 0 कटेगा, 2,000 आ गया। और भाई इधर भी इधर 1,200 आएगा, और अगर इधर काटोगे तो 800 आएगा। आप टोटलिंग करोगे तो 4,000 बन गया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर लॉस जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, नरेशन नहीं लिख रहा। अब इसके बाद भैया, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद और क्या था, एक भैया हमारे पास ना जनरल रिजर्व भी था। जनरल रिजर्व क्या होता है, हमारे लिए फायदा ही होता है। रिजर्व के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट की डेबिट, लाइबिलिटी होती है हमारे ऊपर तो भैया क्रेडिट। आज वो खत्म हो रहा है भैया, तो हमारे लिए एक तरह से क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और ओनर के लिए क्या होता है, फायदा। जनरल रिजर्व से उसकी लाइबिलिटी बढ़ती है, ओ सॉरी पार्टनर कैपिटल बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है। तो और जनरल रिजर्व के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू आर्स कैपिटल और टू जेड कैपिटल। अच्छा अब एक चीज बताओ, आपके पास 36,000 का था, ये 36,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड में। भैया पुराने रिलेशन, पुराना जब रेशियो होगा ना उस टाइम ये बना होगा। क्या ये नए रेशियो में बना है? अरे ये सारी एंट्री मैं 1 अप्रैल को ही कर रहा हूँ। अब 1 अप्रैल को ही रेशियो चेंज हुआ, और 1 अप्रैल से ही वो जनरल रिजर्व थोड़ी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले से बना हुआ है। पहले से मतलब इस रेशियो में आपने लिया होगा, तो दोगे भी इसी रेशियो में। भाई मैंने किसी से लिए 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, आज जब देने की बारी आई तो मैं कैसे दूंगा? आज ना उनका रिलेशन चेंज हो गया, मैंने लिए जब थे वो 5-3-2 में लिए थे, तो आज किस रेशियो में देना चाहिए मुझे, 5-3-2 में ही। भैया जो नया मैं लूंगा ना नए रिलेशन से, उसको मैं नए वाले में बांटूंगा, ये तो पुराना चला आ रहा है, ठीक है। तो 5/10 इंटू 36,000, 0 से 0 कटेगा, 0 0 6 30, 5 से 15, 16 से 18, ये आ जाएगा 18,000। फिर सेम 3/10 करोगे 36,000, 0 से 0 कटेगा, 0 0 10,800। और सेम भैया वैसे तो इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, 0 0 6 2 3।
अगर किसी को लगता है नहीं भैया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो ऐसे करके निकालना, किसी को लगता है डायरेक्ट निकाल सकते हो तो निकाल दो। अब इसके बाद भैया वर्कमैन को अभी छोड़ेंगे, अभी वो जब लाइन पे आएंगे। एक ना अब एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, WCR नहीं हुआ उस पर मार्क कर देना कि भैया अभी नहीं हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 76,000। भैया गुडविल, क्या आप गुडविल बांटते हो कि गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं? हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो एडजस्टमेंट के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा गेनिंग पार्टनर है और कौन सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। क्योंकि जो गेनिंग होगा उसको फ्यूचर में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आज उससे लेंगे क्यों भैया? क्योंकि उसने पास्ट में कम मेहनत करी हुई है। और जो सेक्रीफाइसिंग है उसने पास्ट में ज्यादा मेहनत करी है, पर गुडविल का फायदा तो आज नहीं मिलता, फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिलेगा। तो सॉरी, फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो उसका है, तो आज हम उससे लेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है भैया? जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट होगा, उससे लेंगे, और जो भी सेक्रीफाइसिंग होगा उससे देंगे। तो भैया उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या होगा इसमें? कैलकुलेशन फॉर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ जरा, पी है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो सेक्रीफाइसिंग, नेगेटिव आता है तो गेनिंग। तो ओल्ड मतलब 5/10 माइनस 2/10, क्योंकि भैया बेस से ना हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे 3/10, और हमारे ये आ गया सेक्रीफाइसिंग। यानी कि पी अपने हिस्से का जो भी उसका आज बनता होगा 3/10 त्याग दे रहा है। और कौन है भैया? आर है हमारे पास। आर का 3/10 माइनस 5/10। अब इसको कितना मिल रहा है? 2/10 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये गेन कर रहा होगा, यानी कि आज से आर को फ्यूचर में होने वाली चीजों में 2/10 का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। और वहीं पर जेड है जो क्या कर रहा है भैया? 2/10 माइनस 3/10 माइनस 1/10। ये भी आज से क्या करेगा? एक्स्ट्रा लेते हुए चलेगा। हो सकता है ज्यादा मेहनत लगा रहे हो, हमें उसका रीजन नहीं पता। भैया आर और जेड, एक बात बताओ, पी ने टोटल 3/10 हिस्सा छोड़ा। अब 3/10 में से 2/10 आर ने ले लिया और जेड ने 1/10 ले लिया, हो गया। इधर कभी ऐसा नहीं होगा कि एक गायब ही हो जाएगा हिस्सा, आपका आएगा। अगर ये मिसमैच हो रहा है तो मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे पता लग गया। अब एक बात बताओ, पी ने जो ये हिस्सा छोड़ दिया, क्या इसने गुडविल में मेहनत नहीं करी होगी? बिल्कुल भैया करी होगी। तो क्या ये भैया हकदार नहीं है उस चीज के कि इसको मिले वो चीज? बिल्कुल भैया। तो पी की कैपिटल बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? पी की जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो छोड़ रहा है अपना हिस्सा, उसकी कैपिटल इसकी बढ़नी चाहिए भैया। सेक्रीफाइस कर रहा है ना भैया, जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम आज दे देते हैं क्योंकि फ्यूचर में उसको कम मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे भैया? टू पीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, इसको मिलना चाहिए। और किस किस से लेना है इसको? आर और जेड से। तो आर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और वहीं जेड की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी, और पी को दे देंगे। कितना देंगे भैया? देखो, पी को टोटल गुडविल कितने की थी अपने पास? 76,000। अब एक बात बताओ, क्या ये अपना ये वाला हिस्सा लेगा या इस पुराने वाले में लेगा? भैया इसमें कुछ तो भैया उनका पहले से भी बनता होगा, ये थोड़ी आप सारा का सारा लोगे। ठीक है भैया, 10 हो गया भैया, 0 से 0 कटेगा, 0 0 22 22,800। ठीक है, आगे भैया अब इधर भी करते हैं। ये कितना देगा? ये 76,000 में से आर 2/10 ले रहा है तो वो 2/10 ही देगा। 12 15,200। और भैया वही सेम 76,000 का कितना? 1/10 यानी कि 7,600 ये देगा। अब एक बार आप अगर कैलकुलेट करो तो यही तो आएगा, 0 0 6 7 8 7 और 22 हो जाएगा। ठीक है, 22,800। यहाँ तक समझ में आ गया? गुडविल तक हो गई। अब इसके बाद भैया हमें क्या करना है? देखो, स्टॉक, अब जो भी फायदा या नुकसान होगा, जो भी फायदा या नुकसान होगा, क्योंकि मैं बुक्स को एडजस्ट कर सकता हूं, तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? रीवैल्यूएशन। भैया रीवैल्यू हो रही है और यहाँ पर क्या मुझे परमिशन है वो अकाउंट बनाने की? बिल्कुल परमिशन है। नहीं होती तो भी मैं एक्चुअल में रीवैल्यूएशन ही करता हूँ, बस वो रफ में करते हैं, प्रैक्टिकली हम नहीं दिखाते। तो हमें क्या करना है भैया? यहाँ पर अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है हमारे पिक्चर में आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, देखो, स्टॉक बुक वैल्यू जिसकी 40 थी। अच्छा, एक काम करेंगे, फायदा एक साथ, लॉस एक साथ कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, देखो आगे
द स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 8%, ठीक है। आगे बोल रहे हैं अच्छा ये फायदा है नुकसान है स्टॉक भैया स्टॉक में कैसे डेप्रिसिएशन लग सकता है, अपने आप ही कम होगी, हो सकता है हमारा स्टॉक ही ऐसा था मोबाइल वाला, वो स्टॉक कम होते रहते हैं उसके लिए, तो भैया कम हो गया, फायदा है नुकसान, नुकसान है, ठीक है। अच्छा नुकसान रीवैल्यूएशन क्या होता है, एकदम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, पर भैया क्योंकि 1 अप्रैल को आप दोबारा नहीं बना रहे तो आप रीवैल्यूएशन बनाते हो जस्ट, तो कौन से साइड आएगा रीवैल्यूएशन के, डेबिट साइड, यानी कि भैया इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा भैया रीवैल्यूएशन डेबिट तो हो गया, किस वजह से डेबिट हुआ ये, स्टॉक की वजह से, तो स्टॉक आज स्टॉक की वैल्यू मैंने कम कर दी यहाँ पर, भैया कम कर दी, मैं बुक्स को छेड़ सकता हूँ इसलिए कम कर दी, एक्चुअल फिगर में लेके आ रहा हूँ मैं अपनी बुक्स को, कितने से कम हुई भैया, 8% से कम हुई है, 8% मतलब 3200, इतनी है ना 8%। आगे भैया अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या करना है, ठीक है। देखो ये हो गया। अच्छा सारा लॉस एक साथ यहीं पे डाल देंगे, क्यों भैया अलग अलग एंट्री करके काम बढ़ाएंगे, हमने पढ़ा ना जर्नल में, आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, और क्योंकि ये सारी एंट्री मैं 1 तारीख को कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ मैं कंबाइन एंट्री पास। भैया क्रेडिटर अमाउंटिंग 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, इसका मतलब क्या है कि भैया क्रेडिटर है 900 के, आज उनका क्लेम नहीं आएगा, फायदा नुकसान, फायदा, ठीक है भैया यहाँ पे एक लाइन डालते हैं छोटी सी, फायदा क्रेडिटर बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, तो भैया क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, कम करने के लिए डेबिट, तो भैया आज क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि हो सकता है एक दो फायदा होगा, बचे ही कितने हैं, 2 रीवैल्यूएशन, ठीक है, रीवैल्यूएशन में ये सारी चीजें आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जरा बताओ भैया क्रेडिटर है कितने का, क्रेडिटर कम हुआ 900 का, ठीक, अभी मुझे नहीं पता टोटल लॉस कितने का हो, अगर होगा तो इतना ही लिख देंगे, देखते हैं आगे। अच्छा भैया अब हम आ गए हैं WCR पे, अब ध्यान से सुनना भैया, WCR के लिए मैं ये वर्किंग नोट यहाँ से रफ कर देता हूँ, काम हो गया इसका। अच्छा भैया पक्का रफ कर दूं, ठीक है, और वैसे भी ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, ये हाँ ये वाला तो क्योंकि तुम डायरेक्ट कर सकते हो ना, किसके, हाँ हाँ नॉर्मल ना, हाँ हाँ इधर ही मेन आइटम, मेन में लिख देते हो ना, हाँ चलेगा कोई बात, रफ कर दूं, ये वैसे भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। आगे अब ये यहाँ तक हो गया हमारा, क्योंकि अब उस रेशियो का कोई काम नहीं है, वो रेशियो का काम सिर्फ तब होता है जब एडजस्ट कर रहे होता है, एडजस्ट की एक ही चीज थी इधर, वरना तो ये सारा ही एडजस्ट होता, तो फिर एडजस्ट, फिर हाँ यही सेम एंट्री होगी और ये गेमिंग रेशियो काम आएगा। अच्छा भैया फायदा हो गया, अब ना जरा ध्यान से सुनना, WCR है क्या, अब भी मेरी बुक्स में WCR रहेगा, नहीं भैया खत्म होता है WCR, रहता ही नहीं है, बुक्स छेड़ने के लिए बोला है ना हम कर सकते हैं, तो भाई WCR रिजर्व हम कोई भी अपने बुक्स में नहीं रखते, आज से फ्रेश रिजर्व बनेगा। अच्छा भैया फ्रेश रिजर्व तो बनेगा, वो तो ठीक है, रिजर्व के बैलेंस क्रेडिट, खत्म करना होता है तो डेबिट, ठीक है, यानी कि भैया इधर होगा WCR अकाउंट डेबिट 12,000 का, मतलब भैया अगर हमने मान के चला है कि 12,000 का वर्कर को अगर लॉस हुआ तो हम अपनी जेब से भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ज्यादा लॉस हो गया तो आप मना करोगे, नहीं भाई भरना तो पड़ेगा, फिर ये लॉस है या फायदा है, लॉस, भैया 12,000 आप सोचते चल रहे थे 20,000 था, लॉस हो जाएगा। अच्छा 12,000 आप सोच के चल रहे थे, भैया आपका ना 12,000 सोच के चल रहे थे और मान लो कि 7,000 का आपका एक्चुअल में कंपनसेशन हुआ है, भैया मतलब अभी भी 3,000 का फायदा है, हम इसे ना डायरेक्ट पार्टनर को बांट देते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप रीवैल्यूएशन में भेज सकते हो, पर भैया क्यों इतना झंझटबाजी करे, पहले रीवैल्यूएशन फिर फिर कंबाइन कर सकते हो, फिर दोबारा पार्टनर को बांटना पड़े, हम डायरेक्ट बांट देंगे अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। लेकिन लेकिन भैया अगर लॉस होता है तो फिर रीवैल्यूएशन में डालना पड़ता है एग्जैक्ट फिगर के लिए, और प्रॉफिट होता है तो भी हम डाल सकते हैं, पर ऐसा कोई भैया बुक की अकाउंट्स में मेन बात प्रेजेंटेशन की ही होती है, तो भैया प्रेजेंटेशन ही ऐसी है। देखो आगे, अच्छा 12,000 का है, मुझे जरा बताओ क्या ये स्पेसिफिक रिजर्व है, हाँ भैया है, क्या इसके लिए क्लेम है, तो
देखो कितने का क्लेम है, 20,000 का। भैया अब एक बात बता, आपके पास रिजर्व है 12,000 का, आपका क्लेम ही आ गया बहुत ज्यादा 20,000 का, क्या होगा? क्या मैं क्लेम बुक करूं? जब क्लेम आता है ना तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आती है। भैया किसी ने ना बोला भाई देख 20,000 का वर्कर को नुकसान हो गया, मैं अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेता हूँ जब तक मैं उसको पेमेंट नहीं करता। जैसे ही पता लगा ना वर्कर को नुकसान हुआ है, तुरंत अपनी लाइबिलिटी बुक कर ली जाती है। तो भैया यहाँ पे मुझे लाइबिलिटी भी बुक करनी पड़ेगी, किस नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आज मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? बुक हो जाएगी, क्योंकि भैया मैं बुक्स को छेड़ रहा हूँ तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। देख के बताओ तो कितने का क्लेम है हमारे पास? 20,000 का। अब भैया अगर मैं डेबिट और क्रेडिट को मैच करूं, भैया ये ना 8,000 का फर्क आ रहा है। रिजर्व था मेरे पास 12,000 का, लेकिन एक्चुअल में क्लेम आ गया 20,000 का। फायदा या नुकसान? नुकसान। भैया बैकअप आपके पास 12,000 का, आपका लॉस आ गया 20,000 का, नुकसान है 8,000 का। भैया वैसे तो ये डायरेक्ट भी पार्टनर को बांट सकता है, पर क्योंकि प्रेजेंटेशन बोलते हैं कि लॉस के केस में आप रीवैल्यूएशन में भेजना, हम रीवैल्यूएशन में भेजते हैं। रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड भेजोगे? डेबिट साइड। तो भैया इधर भी रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 8,000 से। मैच हो गया। भैया एक आपको ध्यान रखना है, ये भी एक तरीके का हमारा लॉस हो गया, यहाँ पर ऊपर भी लॉस है। ठीक है, अभी आगे अगला भैया पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट बुक में 38,000 की है और रीवैल्यू जब करी तो 40 की हो गई। बुक में 38,000 की है, रीवैल्यू करी तो 40 की होगी। अब जरा मुझे बताओ भैया, रीवैल्यूएशन करी 40 की होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट बढ़ी है, एसेट बढ़ना, फायदा नुकसान? फायदा। तो भैया फायदा कहाँ पे था? ये फायदा है या ये वाला है? ये वाला फायदे का है। तो हम यहाँ पे, अच्छा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ा देते हैं इन्वेस्टमेंट को। कितने से बढ़ाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को? 2,000 से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट 2,000 रुपए से, और 2,900 का आपका टोटल फायदा होगा, क्योंकि अब कुछ नहीं है, अब हमें फायदा नुकसान पता लगाना है। 3,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताओ मेरा टोटल फायदा कितना है? कितना है मेरा टोटल फायदा? हाँ आराम से भैया, सोच समझ के फायदा बता, बस फायदा। टोटल प्रॉफिट 2,900। अच्छा अगर मैं वहीं पे पूछूं मेरा टोटल लॉस कितना है? लॉस कितना है? हाँ फुल टोटल सम करके 11,200। भाई किसी के मन में सिर्फ ये तो नहीं आया 3,200? भैया एक लॉस ना इधर भी पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, वो दिख नहीं रहा लेकिन वो लॉस है हमारा। तो अगर मैं बोलूं भैया ये हमारा है टोटल प्रॉफिट, लिख दोगे यहाँ पे बीइंग, जो प्रॉफिट था बीइंग एसेट, एसेट इंक्रीजेज लाइबिलिटी डिक्रीजेज, इधर लिख दोगे बीइंग एसेट डिक्रीज। अब ये यहाँ तक हो गया, इसमें लिख दोगे बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। अब मुझे बताओ रीवैल्यूएशन की डेबिट में कितना पड़ा हुआ है? डेबिट मतलब लॉस में 11,200, और रीवैल्यूएशन के ही क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है? मतलब भैया क्या शो कर रहा है ये तुम्हें? फायदा, फायदा 2,900 का है, और जो लॉस है भैया वो 11,200 का। अब जरा मुझे यहाँ पे बताओ भैया, आपका लॉस ज्यादा हुआ प्रॉफिट ज्यादा हुआ? लॉस। अब कितना ज्यादा हुआ? कितना ज्यादा, कितना लॉस हुआ एक्चुअल में? देखो आगे 8,300 है, 8,300। इसको एक काम करते, इसको रफ कर देते, तो खैर हमने अपने नॉलेज के लिए ही लिखी थी बस। कहाँ पे 11,200 तो था? कोई बात नहीं, जितना भी लिखा था 11,200। क्या लिखना था तुझे? हाँ तो कोई बात नहीं, लाइक करियो फिर लिखिए, श्राप लगेगा बिना लाइक करे लिखा तो। हाँ तो दिख जाएगा भाई, कोई बात नहीं। देखो आगे भैया यहाँ तक समझ में आ गया कितने का लॉस था हमारा? 8,300। कौन सी साइड? डेबिट साइड बड़ी थी, आज डेबिट साइड क्या हो जाएगी? कम। और 8,300 से कम हो जाएगी। 8,300 था टू पीस, सॉरी सॉरी, टू पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है भैया? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
और भैया यहाँ पे सिर्फ जेड कैपिटल अकाउंट, ऐसे एरो नहीं लगाना एग्जाम में, ठीक है। अच्छा भैया 8,300, ये जो 8,300 है आप इसे किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड में, ठीक है। 8,300 के भैया 5/10, 0 से 0 कटेगा, 0 5 15 8 5 40 41। और इधर भी सेम 8,300 का कितना भैया, 3/10, 0 से 0 कटेगा, 0 3 2490। और भैया सेम 8,300 का कितना है, 2/10, तो ये आ जाएगा 0 6 16 16 1,607। बस यहाँ तक खत्म। अब भैया अगर बोले मुझसे पार्टनर कैपिटल बनाओ, जर्नल एंट्री है तो मेरे पास, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है तो तुम साथ साथ करते रहना, जर्नल एंट्री के साथ पोस्टिंग करते रहना भैया, और इजी रहेगा। करे भैया अगर गलती के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। किसी को भी भैया यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट? देखो एक पॉइंट तुम्हें क्या याद रखना है, रिजर्व का, ये थोड़ा अच्छा था। और क्या अच्छा था, और कुछ था ही नहीं भैया, क्या था, कुछ नहीं था। सुनिए तुम्हें समझ में आया पक्का? ठीक है, इसे नोट डाउन करने की नीड है, वो होगा, लाइक और शेयर करके देख लेंगे।